नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपको सौंदर्य की धनी राजकुमारी पद्मावती और अदम्य साहस के प्रतीक राजा कुमारसेन के बीच अटूट प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यद्यपि इस कहानी का अंत बड़ा दुखद रहा। दोस्तों, एक समय की बात है। विक्रमगढ़ नामक राज्य में एक राजा थे जिनका नाम कुमारसेन था। एक दिन वह एक हिरण का पीछा करते हुए कौशलगढ़ राज्य की सोमदन नदी के पास आ पहुंचे। जिस हिरण का वे शिकार कर रहे थे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी। राजा ने सोचा कि बेचारा हिरण तो पानी में शरण ले चुका है, अब इसे क्या मारे। राजा ने इधर उधर देखा तो उन्हें नदी के दूसरी ओर एक सुंदर और आलीशान महल और उसके साथ एक बगीचा दिखाई दिया। इस उजाड़ जगह में ऐसा सुंदर स्थान देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपने घोड़े को लेकर नदी में उतर गए। नदी पार करके बगीचे में प्रवेश कर गए। इस उजाड़ जगह में ऐसा आलीशान महल और सुंदर बगीचा देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा आलीशान महल अब तक तो व्यापारियों के मुंह से हमने केवल चर्चा ही सुनी थी। राजा को देखकर राजकुमारी पद्मावती ने खिड़की से नीचे देखा तो उसे सुंदर युवक दिखाई दिया जिसके लंबे काले बाल लटक रहे थे, मूंछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाएं थीं और वे अपना पसीना सुखा रहे थे। पद्मावती ने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और कहा, नीचे जाकर सेवकों से कहो कि इनका घोड़ा पकड़ लें और उनके रहने और खाने का प्रबंध करें। वह किसी अच्छे राजपूत परिवार से लगते हैं, शायद वे रास्ता भटक गए हैं, उनका भला करो। राजकुमारी के आदेश पर सेवकों ने उन दोनों के आराम का प्रबंध किया और उन्हें खाना खिलाया। तभी राजकुमारी पद्मावती की एक सहेली आई और उसने राजा का परिचय पूछा। राजा ने उसे अपना परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? यह सुंदर झरोखों तालाब वाला किसका बगीचा किसका है और हम किसके मेहमान हैं? राजकुमारी पद्मावती की सहेली बोली, क्या तुमने राजकुमारी पद्मावती का नाम नहीं सुना? मूमल के बारे में चर्चा नहीं सुनी? वह हर जगह प्रसिद्ध है, सारे देश में, जिसकी सुंदरता से सारा प्रदेश महकता है और जिसके गुण बताते हैं कि यह सोमगंगा नदी कलकलदा रही है। यह आलीशान महल और सुंदर बगीचा उसी राजकुमारी पद्मावती का है जो अपनी सखियों के साथ यहाँ अकेली रहती है। यह कहकर सखी चली गई। सेवक जो राजा की झूठी थाली उठाने आया था और राजा से बोला, राजकुमारी के सौंदर्य और गुणों की कोई सीमा नहीं है। जब वह अपने आप को दर्पण में देखती है तो दर्पण टूट जाता है। वह श्रृंगार करके बगीचे में आती है, चांद बादलों में शर्माता है। वह अपने कुएं की दीवारों पर अपने आप को छिपाती है। वहां कपूर और कस्तूरी का लेप लगा होता है। वह प्रतिदिन अपनी रसोई में कस्तूरी पीसती है। वह प्रतिदिन दूध से स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। राजकुमारी पद्मावती इस दुनिया से अलग है। भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। कुमारी पद्मावती पुरुषों से दूर अपनी ही वासनाओं में डूबी रहती है। कितने सुंदर, वीर, गुणवान और धनी युवा राजा राजकुमार पद्मावती से विवाह करने आए। राजकुमारी पद्मावती ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वह उनमें से किसी को पसंद नहीं करती थी। राजकुमारी ने प्रण कर रखा है कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे प्रसन्न करेगा, अन्यथा वह जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। कुछ देर बाद पद्मावती की सहेली आई और बोली कि तुमको राजकुमारी पद्मावती ने बुलाया है। दासी ने राजा से कहा, अंदर आओ, राजकुमारी पद्मावती तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजा कुमारसेन जैसे ही चौक पर पहुंचा तो उसने देखा कि आगे एक शेर उसका रास्ता रोके बैठा है। उसने तुरंत अपना भाला लिया और उसने पूरे वेग से शेर पर हमला कर दिया। शेर जमीन पर लौट गया और उसकी खाल में भरा भूसा बाहर आ गया। राजकुमारी उसकी परीक्षा ले रही है, यह देख राजा कुमारसेन मन ही मन मुस्कुराया। तभी उसे आर्य अजगर दिखाई दिया। उसने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के वार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। महिंद्रा ने देखा कि अगला चौक पानी से भरा हुआ था। पानी की गहराई नापने के लिए महिंद्रा ने जैसे ही भाला पानी में डाला तो शीशा टकराने की आवाज सुनाई दी। राजा समझ गया जिसे वह पानी समझ रहा था वह दरअसल कांच का फर्श था। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़ते हुए राजा कुमारसेन राजकुमारी पद्मावती के बगीचे में दाखिल हुआ। राजकुमारी उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर राजा रुक गया। राजकुमारी ऐसी दिख रही थी मानो काले बादल में बिजली चमक रही हो। उसकी एड़ियों तक लंबे काले बाल ऐसे लग रहे थे मानो कोई काला नाग उसके सिर से वापस लौट रहा हो। जमीन पर टिकी उसकी कलाइयां चंपा की टहनी के समान थीं। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे मद से भरे प्याले हों। शरीर का रंग तपे हुए कुंदन के समान था। छाती मानो पीपल के पत्ते के समान पेट ढली हो। शरीर के अंग ऐसे फड़क रहे थे जैसे टपकता हुआ शहद। रानी का यह रूप देखकर राजा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि ऐसी मूर्ति किसी मंदिर में नहीं होगी। राजा कुमारसेन राजकुमारी पद्मावती को ऐसे देखता रहा। उसकी आंखें बार बार राजकुमारी के चेहरे को देखती रहीं। उधर राजकुमारी भी मन ही मन कह रही थी, इस युवक के चेहरे पर कैसी चमक है। इसकी दोनों आंखें तो एक खूबसूरत सरोवर के समान है।
एक दूसरे की आंखों से नजरें नहीं हट रही थी। रात कब खत्म हुई और सुबह का सूरज कब निकला, पता ही नहीं चला। दूसरी ओर विक्रमगढ़ राज्य में राजघराने में सभी को यह सोचकर नींद नहीं आई कि कहीं राजा कुमारसेन के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। सुबह होते ही राजा का जाने का समय आ गया। राजा कुमारसेन का राजकुमारी पद्मावती को छोड़कर वापस जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन उसने राजकुमारी से वादा किया कि मैं फिर आऊंगा कि वह बार बार आकर तुमसे मिलेगा। फलत सरासत हरा। राजा वहां से चले गए। अपने राज्य विक्रमगढ़ लौटते समय पूरे रास्ते में पद्मावती के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। राजा अपने राज्य विक्रमगढ़ पहुंचा। उसका दिन तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन शाम होते ही उसे बस राजकुमारी ही नजर आने लगी। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, राजकुमारी की यादें उतनी ही बढ़ती जाती। वह सोचता रहा कि कौशलगढ़ जाकर राजकुमारी से कैसे मुलाकात की जाए। अंत में उसे सुझाव सूझा। उसने सेवक को बुलाया और ऊंटों की देखभाल करने वाले को बुलाने को कहा और बोला कि वह अपने ऊंटों के समूह में से ऐसा ऊंट खोजे जो तेज गति से कौशलगढ़ जाए और सुबह होने से पहले वह विक्रमगढ़ वापस आ सके। ऊंट पालक ने बताया कि उसके समूह में एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह उसे ले जा सकता है और सुबह होने से पहले वापस ला सकता है। वह प्रतिदिन शाम को ऊंट को सजाकर राजा के पास लाता और राजा चीतल पर सवार होता। फिर तीसरे पहर कौशलगढ़ पहुंच जाता। भोर होने से पहले विक्रमगढ़ पहुंच जाता। राजा कुमारसेन चूंकि विवाहित था और उसकी 7 पत्नियां थीं, और जब वह पद्मावती से मिलकर वापस आता तो सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। उसकी यही दिनचर्या लगभग 7-8 महीने तक चलती रही। इन महीनों में वह अन्य पत्नियों से भी नहीं मिला, इसलिए वे सभी छोटी पत्नी से ईर्ष्या करने लगीं और एक दिन वे अपनी सास के पास जाकर इस बात की शिकायत करने लगीं। सास ने छोटी बहू को समझाया कि कुमारसेन ने अन्य पत्नियों से भी शादी की है और इसलिए कुमारसेन को उनके पास जाने से मत रोको। तब कुमारसेन की छोटी पत्नी ने अपनी सास से कहा कि कुमारसेन प्रतिदिन भोर होने से पहले उसके पास आते हैं। रात में वह कब, कहां, कैसे और क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं। छोटी बहू की बातें सुनकर राजा कुमारसेन की मां को संदेह हुआ। मां ने छोटी बहू से पूछा कि राजा कुमारसेन जब आता है तो उसमें क्या खास बात होती है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात्रि के अंतिम प्रहर में आते हैं तो उसके बाल गीले होते हैं और उनसे पानी टपक रहा होता है। मां भी चतुर थी और उसने अपनी बहू को निर्देश दिया कि आज उसके बालों के नीचे एक कटोरा रखो और उसके गीले बालों से टपकते पानी को इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। बहू ने ऐसा ही किया और कटोरे में पानी इकट्ठा करके सास के सामने पेश किया। सास ने पानी पिया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि यह सोमगंगा नदी का पानी है। इसका मतलब है कि राजा विशालगढ़ जा रहा होगा और वहां पर एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती है जो बहुत ही रूपवती और गुणवती है। पद्मावती का नाम सुनते ही राजा कुमारसेन की 7 पत्नियों को मानो आग लग गई हो। उन्होंने सलाह मशविरा करके पता लगाया कि राजा कुमारसेन वहां कैसे जाता है। जब उन्हें पता चला कि राजा ऊंट पर सवार होकर राजकुमारी के पास जाता है तो अगले दिन उन्होंने ऊंट की टांगें तोड़ दी ताकि उसके बिना राजा रात को पद्मावती के पास न जा सके। रात को जब ऊंट पालक ऊंट को लेकर नहीं आया तो राजा उसके पास गया। वहां उसे पता चला कि उसकी पत्नियां ने ऊंट के पैर तोड़ दिए। फिर राजा ने ऊंट पालक से पहले जैसा दूसरा ऊंट मांगा। उसने ने कहा उसके शरीर में तेज दौड़ने वाली मादा ऊंटनी है, लेकिन कम उम्र के कारण वह चीते जितनी चतुर और अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसके सामने कोड़ा ऊंचा न उठाए। जैसे ही आप कोड़ा उठाएंगे वह चमक उठेगी। उसका जहां मन करेगा वह चली जाती है और दौड़ने लगती है। फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। राजा ऊंटनी पर सवार हो गया और कौशलगढ़ लिए रवाना हो गया, लेकिन राजकुमारी पद्मावती से मिलने की व्यग्रता के कारण वह भूल गया कि कोड़ा ऊंचा नहीं उठाना है, और जैसे ही उसने कोड़ा उठाया ऊंटनी सरपट दौड़ने लगी। अंधेरी रात में राजा को यह भी पता नहीं था कि वह कहां पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद राजा कुमारसेन को एक झोपड़ी में आग जलती हुई देखी। राजा ने उससे जगह के बारे में पूछा तो पता चला कि वह कौशलगढ़ के बजाय सोनगढ़ पहुंच गया। उस दिन राजकुमारी के कमरे में दीपक जल रहा था। राजकुमारी की बहन भी वहां आई हुई थी। दोनों बहनें देर रात तक अपनी सहेलियों के साथ खेलती रही थीं और बातें करती रही। राजकुमारी की बहन ने खेलते समय पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे और बातें करते समय पुरुष होने का नाटक कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी। राजकुमारी और उसकी बहन दोनों एक साथ उसके पलंग पर सो गई। राजा कुमारसेन जैसे तैसे विशालगढ़ पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ी, राजकुमारी पद्मावती के कमरे में गया तो देखा कि वह एक पुरुष के साथ सो रही थी। यह दृश्य देखते ही राजा को ऐसा लगा जैसे उसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा वहीं गिर गया और वह चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे उन्हीं पैरों से वापस विक्रमगढ़ लौट गया।
वह मन ही मन सोचता रहा कि मैं पद्मावती के लिए अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन वह तो ऐसी निकली जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था। सोचा भी नहीं था कि वह किसी पर पुरुष के साथ सोती हुई मिलेगी। लानत है ऐसी स्त्री पर। राजकुमारी की सुबह आंख खुलते ही जैसे उसकी नजर राजा के हाथ से गिरे कोड़े पर पड़ी तो वह समझ गई कि कुमारसेन आया था, लेकिन शायद किसी बात पर नाराज होकर चला गया। उसके मन में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक पद्मावती कुमारसेन के आने का इंतजार करती रही और सोचती रही कि जब वह आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन राजा कुमारसेन नहीं आया। उसके वियोग में मूमल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका कंचन जैसा शरीर काला पड़ने लगा। राजकुमारी पद्मावती ने अनेक पत्र लिखे, लेकिन राजा की पत्नियों ने उन पत्रों को राजा कुमारसेन तक नहीं पहुंचने दिया। अंत में राजकुमारी पद्मावती ने एक गायक को महिंद्रा के पास भेजा, लेकिन उसे भी राजा कुमारसेन से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन किसी तरह वह राजा के महल के पास पहुंचने में सफल रहा। जैसे ही रात हुई, गायक ने गाना गाकर राजकुमारी पद्मावती की हालत बयां की। गायक की बातें सुनकर भी राजा कुमारसेन का हृदय नहीं पिघला और उसने गायक के हाथों राजकुमारी पद्मावती के पास संदेश भेजा कि मैं ना रूप का लोभी और न मैं ही हवस का कीड़ा। मैं उस रात उसका चरित्र अपनी आंखों से देखा। अब राजकुमारी को समझ में आया कि राजा क्यों नहीं आया। राजकुमारी पद्मावती ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत विक्रमगढ़ जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि वह विक्रमगढ़ जाकर राजा कुमारसेन से मिलकर उसका भ्रम दूर कर सके और उसे बता सके कि उस पर कोई कलंक नहीं लगा है और उसके अलावा उसका कोई नहीं है। राजकुमारी पद्मावती का विक्रमगढ़ आकर मिलने का आग्रह पाकर राजा कुमारसेन ने सोचा कि शायद राजकुमारी पद्मावती धर्मपरायण है। लगता है मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। और उसने सोचा कि देखें मूमल उससे कितना प्रेम करती है। इसलिए सुबह होते ही उसने अपने नौकर को विशालगढ़ राजकुमारी पद्मावती के महल पर भेजा और कहा कि तुम राजकुमारी से यह बोलना कि राजा की मृत्यु एक काले सांप के काटने से हो गई है। नौकर रोता पीटता राजकुमारी पद्मावती के महल पर पहुंचा और कहा कि रात को राजा कुमारसेन को काले सांप ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर की यह बात सुनते ही राजकुमारी पद्मावती जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही राजा कुमारसेन के वियोग में उसके प्राण निकल गए। जब राजा कुमारसेन को राजकुमारी पद्मावती की मौत की खबर मिली तो वह यह सुनकर पागल हो गया और सारी जिंदगी यही कहता रहा, हाय मेरी प्यारी पद्मावती, हाय मारी प्यारी पद्मावती। और राजा पूरी तरह से पागल हो गया। उसने अपना राजपाट सब छोड़कर वह हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।